आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश वजारत खजाना को इरसाल कर दी गई है। जराये के मुताबिक ओगरा ने समरी वजारत खजाना को इरसाल कर दी है। पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे, हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 60 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। बिल्कुल, देखिए, हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रात फिर एक बार जो है वो आवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया और 15 रुपये का तकरीबन जो है वो इजाफा हो गया है, जिसके बाद पेट्रोल 250 रुपये का जो है वो पहली मरतबा मुल्क की तारीख में हो चुका है। 2 महीने के अंदर 100 रुपये का इजाफा हुआ है। मेरे पीछे मौजूद पंप का पेट्रोल एक ऐसा आइटम बम है जो हर कुछ रोज बाद आवाम पर गिराया जाता है। मौजूदा हुकूमत ने यही बम एक बार फिर आवाम पर गिरा दिया है। पेट्रोल में हालिया दिनों में 14 रुपए का इजाफा देखने में आया, जिसने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। और एक बार फिर से बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से, जिससे ट्रांसपोर्टर्स शदीद मुतासिर हुए हैं। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन हुकूमत से नाला है। ट्रांसपोर्टर्स ने 70% ट्रांसपोर्ट खड़ी करने का ऐलान किया है, जबकि ईद के बाद ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। बहुत ज़्यादा है। देखिए, एक तो कारोबार नहीं है, उसके बाद जो है पेट्रोल दिन ब दिन पेट्रोल की वो महंगाई होती जा रही है। कोई भी चीज़ है, आटा दालें चीनी चावल जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल महंगी होती जा रही हैं। अभी जो इतना सारा पेट्रोल महंगा हो गया, आप खुद ही देख रहे हैं। पहले मिलता था पेट्रोल कितना सस्ता मिलता था, अभी कितना महंगा मिल रहा है। आप देख रहे हैं कितनी अभी भीड़ लगी हुई है, पेट्रोल डलवा रहे हैं। अभी ऊपर से बोल रहे हैं कि और पेट्रोल चढ़ेगा। ऐसे में हम कहाँ जाए, खाना खाए, सब्जियां लें या फिर पेट्रोल डलवाए। सबको इनको चाहिए कि सबको आइटम बम मार के ना पूरी कराची वालों को, पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर दें। कोई गरीब की ज़िंदगी को नहीं देख रहा है। रोज़ाना जो है कीमतें, रोज़ाना कीमतें, हम लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो यही हो कि भाई 25 रुपये बढ़ गया, 50 रुपये बढ़ गया। गरीब का किसी के साथ जो है फिक्र नहीं है कि गरीब की चूल्हे जो है वो कैसे चलेंगी। जय श्री राम दोस्तों, और मैं आज आपके लिए फिर लेके आया हूँ पेट्रोल की बढ़ी कीमतों से परेशान पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग। पाकिस्तान में इस समय पेट्रोल 250 रुपये का मिल रहा है, जबकि भारत में अभी पेट्रोल 106 रुपये का मिल रहा है। जबकि भारत के अनुसार पाकिस्तान में अगर डबल भी किया जाए तो 212 रुपये के आसपास मिलना चाहिए। लेकिन पता होना चाहिए कि पाकिस्तान अरब कंट्रीज़ के ज़्यादा पास है, इसलिए वहाँ पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे जो पेट्रोल मिलना चाहिए वो इस हिसाब से भी देखिए कि वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत से भी कम है। इसलिए अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी महंगी मिल रही है तो वो भारत से बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर वो भारत के रेट पे भी मिल रहा है तब भी वो भारत से ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। क्योंकि अभी तक जितनी भी वीडियो मैंने देखी है या जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि वहाँ की जो जनता है वो किस तरह से तड़प रही है, बिलप रही है। वहाँ पता नहीं कि आज पेट्रोल अगर 250 का है तो कल 260 का हो जाएगा या 270 का हो जाएगा। मुझे तो जैसी उम्मीद है कि जल्द ही वहाँ 300 रुपये या 350 रुपये का पेट्रोल मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि ये सब जो डायरेक्शन दे रहा है वो IMF दे रहा है। IMF को अपने पैसे वसूलने हैं और वो उसे मालूम है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री को जहाँ पे 2% से भी कम लोग इनकम टैक्स देते हैं, सोच सकते हैं कि जहाँ 2% भी लोग नहीं इनकम टैक्स दे रहे हैं वहाँ पे कहाँ से आमदनी आएगी और सरकार उसका पैसा कैसे चुकाएगी। वो सिर्फ जो है भीख पे जिंदा है। पूरी कंट्री जो है भीख पे जिंदा है। जिसे कहा जाता है ज़कात। ये पहले UAE सऊदी अरब में जाते थे और वहाँ से ज़कात लेके आते थे, लेकिन अब वहाँ से भी ये सब मिलना बंद हो गया है और वो लोग भी इन्हें पैसा देना बंद कर दिए हैं। और जो भी पैसा दे रहे हैं वो लोन या फिर क्रेडिट के रूप में दे रहे हैं कि इतना रुपया आप अपने बैंक में तो रख सकते हैं पर आप इसे खर्च नहीं कर सकते। वहाँ की स्थिति ऐसी है कि बिजली जो 10 घंटे 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, बिजली के बाद आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो जो इंडिया में सामान 5 रुपए का है वहाँ वो 40 रुपए का मिल रहा है, लगभग 8 गुना। जबकि वो डबल रेट पे मिलना चाहिए अगर इंडियन रुपीज़ के अनुसार और पाकिस्तान रुपीज़ के अनुसार देखा जाता है। लेकिन वहाँ की जनता जो है अब हार चुकी है। पहले तो वो उतनी महंगाई इमरान खान के दौर में देख चुकी है और अब जो शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट आई है उसमें वो ऐसी महंगाई देख रही है जो उसने आज तक नहीं देखी थी।
और वो लोग कोस रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहाँ गलती हुई, लेकिन गलती सिर्फ एक ही है कि वो ऐसी कंट्री में पैदा हुए हैं, वो ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश के लीडर, जहाँ के लोग बिल्कुल ही एक ही सोच के हैं, जो कभी आगे बढ़ना नहीं चाहते और हमेशा अपने पड़ोसी देशों को तंग करते रहते हैं। उस देख सकते हैं आप, किसी भी कंट्री से उसकी नहीं बनती। चाइना से भी सिर्फ इसलिए बन रही है क्योंकि उसे भारत का डर है। अफ़गानिस्तान से उसकी नहीं बनती, ईरान से नहीं बनती, अभी यूएई से भी उसकी कट्टी हो रखी है, सऊदी अरब से भी उसकी कट्टी हो रखी है, अमेरिका से भी उसकी कट्टी हो रखी है। किसी देश से उसकी नहीं बनती। यूरोपियन यूनियन भी उसे लात मार चुका है, फ्रांस से भी उसकी लात मार चुका है, क्योंकि सभी देश उसे समझ गए हैं कि यह देश भिखारी है, ये पूरी तरह से भीख पे जिंदा रहने वाला देश है। ये देश कभी प्रगति कर ही नहीं सकता। इसे जो भी पैसा मिलता है, ये सिर्फ फौज अपना पैसा लूट करके अपना खा पी जाती है, और जो पैसा वहाँ के राजनीतिक में पॉलिटिशियन लोग लेते हैं वो भी खा पी के उड़ा लेते हैं, और नहीं तो ज़्यादा पैसा बचाकर वो बाहर के देशों में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के लोकल लोग कैसे जिंदा हैं, कैसे बेरोज़गारी में हैं। आप सोच सकते हैं, जहाँ की आबादी 20 करोड़ हो, वहाँ पे 60% से भी कम लोग शिक्षित हों, जहाँ पे इतनी बढ़िया बढ़िया नदियाँ हों, फसलें हों, वहाँ के लोगों के लिए अनाज बाहर से खरीदना पड़ रहा हो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हाल हो रहा होगा ऐसे देश का, और ऐसे देश में रहने वाले लोगों को कितना बिलक बिलक कर जीना पड़ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और मज़े लेते हैं। धन्यवाद। तो इस्माइल ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया, एक बार फिर कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 14 रुपये 85 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 248 रुपये 74 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 23 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 276 रुपये 54 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 18 रुपये 83 पैसे इजाफे से 230 रुपये 26 पैसे फी लीटर। लाइट डीजल ऑयल 18 रुपये 68 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश वजारत खजाना को इरसाल कर दी गई है। जराये के मुताबिक ओगरा ने समरी वजारत खजाना को इरसाल कर दी है। पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे, हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 60 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। मेरे पीछे मौजूद पंप का पेट्रोल एक ऐसा आइटम बम है जो हर कुछ रोज बाद आवाम पर गिराया जाता है। मौजूदा हुकूमत ने यही बम एक बार फिर आवाम पर गिरा दिया है। पेट्रोल में हालिया दिनों में 14 रुपए का इजाफा देखने में आया, जिसने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद जिस तबके की सबसे ज्यादा चीखें निकली हैं वो मिडिल क्लास तबका है। मिडिल क्लास तबका एक तो महंगाई से परेशान है, ऊपर से जो पेट्रोल की कीमतें वो तेजी से बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा है। देखे, एक तो कारोबार नहीं है, उसके बाद जो है पेट्रोल दिन ब दिन पेट्रोल की वो महंगाई होती जा रही है। कोई भी चीज़ है, आटा दालें चीनी चावल जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल महंगी होती जा रही हैं। 3000 रुपये 3500 रुपये के अंदर जो अब टैंकी फुल हो रही है, जबकि पहले 1100 रुपये के अंदर होती थी। तो लिहाजा दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। आवाम जो है वो बिल्कुल जो है सरापा एहतजाज है। जो ये पेट्रोल की कीमत में फिर से 14 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, तो आप क्या देखते हैं कि कितना मुतासिर हुई है आपकी ज़िंदगी इस इजाफे से? देखिए 250 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल का। अभी तो इसमें गुजारा नहीं हो रहा है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। और 3-3 4-4 घंटे लाइट जा रही है। और हुकूमत को यही एक अर्ज कहना चाहते हैं कि आप पेट्रोल कम करें ताकि गरीब आवाम का गुजारा हो। इस वक्त जो हुकूमत ने 14 रुपए एक साथ पेट्रोल पर फिर से बढ़ा दिए, तो आप क्या देखते हैं कि इस कीमत में इजाफे से आम आदमी को कितना फर्क पड़ेगा? आम आदमी तो समझो क्या खाएगा, क्या पहनेगा और क्या बच्चों के लिए ले जाएगा। कमाते हुए भी हम तो डबल जॉब कर रहे हैं, डबल जॉब होने के बाद भी घर का पूरा अल्लाह ही कर रहा है। बाकी ये हुकूमत तो ऐसा चाह रही है कि बस से आदमी रोड पर निकले और अपने आप को मारे, या फिर इनको हुकूमत बैन करने का कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब 1000 रुपये कमा रहे हैं, अब तो 2000 खर्चा, तो कहाँ से आदमी पूरा करेगा। एक पेट्रोल का मसला नहीं है ना मैम, असल में दूसरी चीज़ें भी है। पेट्रोल के साथ सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ये महंगाई जो कुछ भी हो रहा है ना, हमारे अपने अमाल है। झूठ हम लोग बोल रहे हैं, जिना हम लोग कर रहे हैं, कत्ल गारत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने गिरबानों में जाकर हुक्मरानों में कोई इल्ज़ाम नहीं लगाए, क्योंकि बंदे के जैसे अमाल होते हैं वैसे फैसले ऊपर से आते हैं। कहते हैं ना, जैसे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान हमारे मुसल्लत होंगे। 180 रुपये था पेट्रोल, अभी 250 रुपये तक आ गया। किसने करवाया? हम लोगों ने करवाया। लाइन पे जाके खड़े हो जाते, क्यों खड़े हो रहे हो भाई? छोड़ दो पेट्रोल लेना। आटा महंगा हो रहा, छोड़ दो खाना, आटा चावल खाओ। महंगाई पेट्रोल जैसे ही बढ़ती है, लोग पेट्रोल की तरफ भागते हैं, स्टेशन की तरफ कि हम पेट्रोल भरवा दें। सही है, कोई एहतजाज की तरफ नहीं जाता। जाके यूरोप अपडेट कंट्री में जाके देखें कि वहाँ पे कोई ना इंसाफी होती है तो सारे अवाम निकल आते हैं, एहतजाज करते हैं, अपना
एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। हम आवाम क्या करते हैं, पेट्रोल पंप की तरफ भाग जाते हैं कि 150 रुपये जो है बचा लें। सर महंगाई तो थी ही, अब जो पेट्रोल है वो भी 14 रुपये इजाफा कर दिया गया, तो आप क्या देखते हैं कि इससे आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासर हुई है? सबको इनको चाहिए कि सबको एटम बम मार के ना पूरी कराची वालों को, पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर दें। पेट्रोल आपने 100 से ऊपर बढ़ा दिया सारा, कम से कम थोड़ा थोड़ा करके आवाम को तो रिलीफ दे दें। कराची से सब तकरीबन 75% रेवेन्यू यहाँ से जाता है, मगर कराची के लिए कोई भी कुछ नहीं सोचता। बात ये है कि यहाँ कोई गरीब की ज़िंदगी को नहीं देख रहा है। रोज़ाना जो है रोज़ाना कीमतें हम लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो यही हो कि भाई 25 रुपये बढ़ गया, 50 रुपये बढ़ गया। गरीब का किसी के साथ जो है फिक्र नहीं है कि गरीब की चूल्हे जो है वो कैसे चलेंगी। रोज़ाना लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, हर जगह पे आप लोग अखबार में न्यूज़ में देखते हैं। बिल्कुल, देखिए हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रात फिर एक बार जो है वो आवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया और 15 रुपये का तकरीबन जो है वो इजाफा हो गया है, जिसके बाद पेट्रोल 250 रुपये का जो है वो पहली मरतबा मुल्क की तारीख में हो चुका है। 2 महीने के अंदर 100 रुपये का इजाफा हुआ है। पब्लिक क्या कहती है, इस वक्त आवाम का क्या कहना है, बात करने के लिए कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद, उनसे पूछते हैं। अच्छा ये बताइएगा, 2 महीने में 100 रुपये बढ़ चुके हैं, रात को फिर 15 रुपये का झटका लगा है, तकरीबन 250 रुपये हो गया है पेट्रोल। सफ़र कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया, हर चीज़ महंगाई की तरफ जा रही है, हर तरफ से परेशानी आ रही है। सैलरीज कम है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई इतनी बड़ी मुश्किल हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आना जाना इतना कम कर दिया है। बिल्कुल, शहरी हैं, परेशानी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल की कीमत में मुसलसल जो इजाफा है उसकी वजह से उनका यही कहना है कि ज़राए आमदन में किसी किस्म का कोई इजाफा जो है वो नहीं हो रहा है और जो अखराजात हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। और हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि आवाम को रिलीफ करने के जो है वो इकदाम किए जाएँ। पेट्रोल बम आवाम पर जो हर थोड़े दिन में गिराया जा रहा है उसकी वजह से ज़रूर तमाम तर ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो बुरी तरह इस वक्त जो है वो मुतासर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाड़काना में भी जो शहरी हैं वो वफाकी हुकूमत से सख्त नाराज़ हैं, गम गुस्सा पाया गया है। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि आप बताएं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, आपका क्या कहना है? सर हमारा तो यही कहना है कि कोई भी हुकूमत आए कि हमें आवाम को रिलीफ चाहिए। अभी जो इतना सारा पेट्रोल महंगा हुआ है, आप खुद ही देख रहे हैं, पहले मिलता था पेट्रोल कितना सस्ता मिलता था, अभी कितना महंगा मिल रहा है। अभी जो है ना हम इतने काम ही नहीं कर सकते, हमारा काम ही जो है ना बाइकों पर होता है, तो इसी वजह से ना बहुत परेशानी हो रही है। मुख्तलिफ आप देख रहे हैं कैसे भी यहाँ पर भी कोई भी बंदा जा रहा है कि उसको तो वैसे ही बाइक पे जाना है। इसी हवाले से लोग तो देख ही रहे हैं, आपको देख रहे हैं कितनी अभी भीड़ लगी हुई है, पेट्रोल डलवा रहे हैं, अभी ऊपर से बोल रहे हैं कि और पेट्रोल चढ़ेगा। ऐसे में हम कहाँ जाए, खाना खाए, सब्जियाँ लें या फिर पेट्रोल डलवाए। और एक बार फिर से बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से, जिससे ट्रांसपोर्टर्स शदीद मुतासिर हुए हैं। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन हुकूमत से नाला है। ट्रांसपोर्टर्स ने 70% ट्रांसपोर्ट खड़ी करने का ऐलान किया है, जबकि ईद के बाद ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है और अब की बार जो इजाफा किया गया इस पर ट्रांसपोर्टर्स जो है वो ना सिर्फ सरापा एहतजाज हैं बल्कि 70% तक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद करने का ऐलान भी कर रहे हैं। आप ये बताएं कि ईद तक 30% ट्रांसपोर्ट जो है वो चलाई जाएगी, जबकि ईद के बाद मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद कर दी जाएगी कि जो वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं होती कीमतें तो फिर जो है वो आइंदा के लाए अमल का ऐलान ईद के बाद करेंगे।